इतिहास गवाह है कि महिलाओं को जब जब आगे बढ़ने का मौका दिया गया है, तब तब महिलाओं ने खुद को साबित करके दिखाया है। ऐसी ही एक सशक्त महिला की कहानी लेकर आज आए हैं। आज के सेशन में हम उस महिला के बारे में बात करेंगे जिसने डंके की चोट पर अपनी जीत को तो हासिल किया ही, अब कैबिनेट में भी उन पर जिम्मेदारी महिला एवं बाल सुरक्षा की है। बात कर रहे हैं हरियाणा सरकार की इकलौती महिला कैबिनेट मंत्री कमलेश ढांढा की, जिन्होंने महिला एवं बाल सुरक्षा की जिम्मेदारी बाखूबी निभाई है और सरकार में अपने काम को भी बेहतरीन तरीके से करके खुद को साबित कर दिखाया है। नमस्कार, स्वागत है आपके इस चैनल में। भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है। और खबरें होती कौन सी है? खबरें वो होती है जिनके बारे आप जानना चाहते हैं, उन राजनेताओं के बारे में, कहां से राजनीति उन्होंने शुरू की और कहां पर वो पहुंचे हैं, क्या मुकाम उन्होंने हासिल किया, वो आप जानना चाहते हैं। इसीलिए स्पेशल न्यूज एनालाइज SNA हम लेकर आते हैं। कैबिनेट मंत्री कमलेश ढांढा का जन्म 18 अक्टूबर 1967 में हुआ था। वर्तमान समय में वे 56 वर्ष की हैं। साल 2019 में उन्होंने कैथल के कलायत से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत कर भी दिखाया। इसी का नतीजा रहा कि कमलेश हरियाणा कैबिनेट के मंत्रिमंडल में शामिल हुए। पति भी थे हरियाणा सरकार में मंत्री। कमलेश ढांढा के पति स्वर्गीय चौधरी नरसिंह ढांढा भी हरियाणा सरकार में मंत्री रहे थे। चौधरी देवीलाल की सरकार में चौधरी नरसिंह ढांढा भी कैबिनेट मंत्री थे, तो वही उन्हीं के नक्शे कदम पर कमलेश ढांढा भी अब मंत्री हैं। वे भी हरियाणा सरकार में मंत्री पद की कमान को संभाले हुए हैं। अपने पति की ही तरह कमलेश ढांढा भी आम लोगों की समस्या का समाधान पर पूरा फोकस रखती है, यानी कि लोगों से उनका जुड़ाव है और लोगों की समस्याओं को अपनी समस्या समझकर उनको दूर करने के लिए वो तत्पर रहती है। ऐसा ही उनके पति का रसूख था। भाजपा के भरोसे पर खरी उतरी थी कमलेश ढांढा। कांग्रेस के बाद भाजपा दूसरी ऐसी पार्टी है जिसने कलायत से किसी महिला प्रत्याशी पर भरोसा जताया और चुनाव लड़ने का टिकट भी दिया। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने इसी कलायत सीट से साल 2005 में गीता भुक्कल को उतारा था। तो वहीं 2005 के बाद 2019 तक, यानी कि 14 साल तक किसी महिला प्रत्याशी को टिकट नहीं मिला था, सिर्फ इस सीट पर। लेकिन फिर 2019 के चुनाव में भाजपा ने कमलेश ढांढा पर भरोसा जता दिया, कलायत से चुनावी मैदान में उनको उतारा। कमलेश ढांढा ने भी उम्मीद से बढ़कर बेहतरीन प्रदर्शन किया और अपने प्रतिद्वंदी को, जिनके बारे में अभी आगे बताऊंगा, को भारी मतों से हरा दिया और विधायक बनी। और उसके बाद हरियाणा कैबिनेट में जगह बनाने के लिए कामयाब भी हुए। जैसे कि मैंने आपको बताया, महिला बाल विकास वो मंत्री हैं। दिग्गज नेता को दी थी पटकनी। कमलेश ढांढा ने 2019 में जब चुनाव लड़ा तब उनके खिलाफ प्रत्याशी थे JP यानी जयप्रकाश, जिन्हें आप आदमपुर उपचुनाव में भी कांग्रेसी उम्मीदवार के तौर पर जानते हैं, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक थे। लेकिन फिर भी वही बात है कि एक नारी सब पर भारी, और कमलेश ढांढा ने भाजपा व लोगों की आशाओं के मुताबिक भारी मतों से जीत दर्ज कर अपना चुनावी रुतबा दिखा ही दिया। कलायत में पहली बार खिलाया था कमल। यह भी बड़ी रोचक बात है कि कमलेश ढांढा की बदौलत कलायत हलके में पहली बार भाजपा का कमल खिला था। इससे पहले इस सीट पर इनेलो और कांग्रेस जैसी पार्टियों का दबदबा रहा है। कलायत में पहली बार 1967 में विधानसभा का चुनाव हुआ था और फिर साल 2005 तक ये सीट आरक्षित ही रही थी। फिर कांग्रेस व इनेलो का दबदबा कलायत में रहा, लेकिन साल 2019 में पहली बार यहां पर कमल खिला, वो भी भाजपा का, और वो भी महिला नेता कमलेश ढांढा की बदौलत। तभी तो हमने कहा था कि एक नारी सब पर भारी। कैथल जिले का बढ़ाया था मान। कमलेश ढांढा ने इस जीत से न सिर्फ भाजपा का मान बढ़ाया था, बल्कि कलायत हलके का भी सर गर्व से ऊंचा किया था। इसी के साथ एक अनोखा संजोग भी है कि इस सीट के साथ कमलेश ढांढा ने जो बनाए रखा है, वो संजोग क्या है उसके बारे में आपको बता दें। जब भी कलायत हलके से किसी महिला ने चुनाव लड़ा तब वो जीती है। फिर चाहे वो कांग्रेस की गीता भुक्कल ही क्यों ना रही हो, तो वही कमलेश ढांढा ने भी ऐसा ही कमाल कर इतिहास रचने का काम किया। राजनीति में भाजपा ने कमलेश ढांढा को भरोसा जता के उतारा तो डंके की चोट पर इस महिला नेता ने जीत दर्ज करके दिखा दी।
और उन्होंने ये भी दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं है। काम को लेकर कोताही बर्दाश्त नहीं। काम के मामले में मंत्री कमलेश ढांडा का रुतबा गृह मंत्री अनिल विज जैसा ही है। वो भी काम को लेकर कोताही बर्दाश्त नहीं करती, तभी तो वे खुद भी कई मौकों पर लापरवाह प्रशासन पर सख्त होती देखी जाती रही हैं। आमजन की समस्याओं को सुनने के लिए वो लोगों के बीच में जाती हैं, खुला दरबार भी लगाती हैं, लोगों से मिलती हैं और मौके पर ही समस्याओं का निपटाने का भरसक प्रयास भी करती हैं। यानी कि वे वादे की बजाय दावे के साथ काम करने में यकीन रखती हैं और उनकी इसी खूबी के लोग कायल भी हैं। जब बहन जी कहने पर अफसर को लगा दी थी फटकार। कमलेश ढांडा ने अपने काम व मंत्रालय को लेकर किस कदर वो गंभीरता दिखाती हैं, इसके बारे में भी आपको बता दें। बात बीते साल 2022 के दिसंबर महीने की है, जब उन्होंने बहन जी कहे जाने पर अफसर की जमकर फटकार यानी कि जमकर क्लास लगा दी थी। दरअसल मंत्री का पद एक आदरणीय पद होता है और एक अफसर ने इस मर्यादा को भंग करने की कोशिश की थी, जिस पर कमलेश ढांडा ने ये कहते हुए सबक सिखाया कि बहन जी क्या होता है, मैडम बोलो। भाई के घर जन्मी बेटियां तो कमलेश ढांडा ने बजाई थी बुआ बनकर थाली। मंत्री ढांडा नेता के तौर पर जितनी सशक्त हैं, उतनी ही वे सामाजिक तौर पर मजबूत भी हैं। बता दें कि समाज के लोगों में बेटियों के जन्म पर जहां मायूसी छा जाती है, तो वही कमलेश ढांडा ने अपने भाई के घर जन्मी तीसरी बेटी के जन्म पर थाली बजाई थी। अमूमन ये रस्म बेटों के जन्म पर ही की जाती है, लेकिन कमलेश ढांडा ने बेटी के जन्म लेने पर भी बुआ होने की इस रस्म को यानी कि बुआ होने के नाते इस रस्म को निभाया था। वे हमेशा ये कहती हैं कि बेटियां कभी किसी पर बोझ नहीं होती और जब उन्हें मौका दिया जाए तो फिर वे लड़कों से भी ज्यादा कामयाब होती हैं। वे ये भी कहती हैं कि बेटियां तो अपने माँ बाप की सेवा बेटों से भी ज्यादा करती हैं। कलायत की बेटियों को दी सौगात। महिला नेता होने के नाते कमलेश ढांडा ने कई बेहतरीन काम किए हैं, जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्रों की दशा और दिशा को सुधारा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेटियों के लिए कई प्रोजेक्ट वे लेकर आई हैं। तो वही कलायत की बेटियों के लिए शिक्षा व्यवस्था बेहतर दिशा में उन्होंने काम किया, यानी कि शिक्षा कलायत की बेटियों के लिए शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने बेहतर बनाया, उस दिशा में खूब काम हुआ। श्री कपिल मुनि राजकीय कन्या महाविद्यालय को अब उन्होंने स्नातक महाविद्यालय से स्नातकोत्तर महाविद्यालय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इलाके की बेटियों की रुचि को देखते हुए नए शैक्षणिक सत्र वर्ष 2022-2023 से मास्टर इन कॉमर्स के पढ़ाई की शुरुआत भी करवाई है। आपको बता दें कि इसी इलाके के कई स्कूलों की चार दीवारी का काम करवाया और साथ ही बच्चों के लिए शौचालय का निर्माण भी करवाया है। जबकि इससे पहले शैक्षणिक सत्र के दौरान उन्होंने 80 छात्राओं के पासपोर्ट भी बनवाए थे। तो इस तरह की शख्सियत की धनी है कमलेश ढांडा। आप उनके बारे कितना जानते थे, आप उनको कितना मानते थे, हमें कमेंट में जरूर बताइए। क्या एसएनए से आपकी रोचकता बरकरार है? क्या आपके ज्ञान में वृद्धि एसएनए से होती है? हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एसएनए के लिए मैं यशपाल कंचन।